स्टूडेंट्स, कल हमने अपनी वीडियो में दो एलिमेंट्स पढ़े थे डायरेक्टिंग के। पहला था सुपरविजन और दूसरा था मोटिवेशन। हमारे दूसरे एलिमेंट मोटिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से एक बार इसके कंसेप्ट जरूर क्लियर कर लेना, जो कि था मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब इसमें बताया उसने 5 लेवल में हमारी हायरार्की थ्योरी डिफाइंड है, यानी कि पहला सबसे बेसिक नीड्स होती है और उससे लेके हमारे 5th लेवल की नीड्स आती है, जब हमारे लाइफ में एक्चुअली कोई नीड नहीं है, हम सेटिस्फाई हो चुके हैं अपनी हर एक नीड से, अपनी हर एक चीज से लाइफ में, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ऐसे ही हमारे 5 लेवल में डिवाइडेड है हमारी नीड्स। फिर हम इसमें पढ़ेंगे अजम्पशंस कौन कौन से हैं जो हम लेके चलते हैं अपनी मैस्लो थ्योरी में, और फाइनली कंक्लूजन कि एक्चुअली क्या कंक्लूड करती है ये हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में ये 5 लेवल की नीड्स हैं, जिसमें से पहले हमें बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब एक इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में हम इसे दो तरीके से पढ़ेंगे, एक इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में और एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये नीड्स क्या काम करती हैं। अब इंडिविजुअल के लिए इसका मतलब होता है फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान। ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है वेजेस, यानी कि हमारी बेसिक सैलरी जो हमारे एम्प्लॉइज को मिलती है। अब फिर उसके बाद आते हैं हम सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स। ये वो तरीके की नीड्स होती हैं जिसमें क्या चाहता है कि इंडिविजुअल प्रोटेक्शन, किससे, डेंजर से, या फिर उसकी ऐसी चीज जो आने फ्यूचर होने वाली जो अनसर्टेनिटीज है, यानी कि फ्यूचर की घटनाओं से उसको सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए ये सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स चाहिए होती है। ऑर्गेनाइजेशन के में उसका मतलब ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, यानी कि हमारी जॉब बनी रहे। दूसरा, हमारे पेंशन प्लान्स जो है वो स्टेबल रहे। फिर तीसरा होता है एफिलिएशन सोशल नीड्स। इंडिविजुअल का मतलब होता है इसमें फ्रेंडशिप, यानी कि उसका सोशलाइजेशन विद पीपल, यानी कि उसकी बॉन्ड जो है फैमिली से, वो हम डील करते हैं सोशल नीड्स में। लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब होता है कि कॉर्डियल रिलेशंस हो हमारे कलीग्स के साथ, हमें बिलोंगिंगनेस फील हो अपनी कंपनी में, यानी कि हमें कंपनी अपनी लगे। ऐसा ना लगे कि हम कंपनी के एम्प्लॉय हैं, बस ये हमें ऐसा लगे कि हम एक कंपनी का पार्ट हैं, एक मेजर पार्ट है। फिर उसके बाद आती है 4th एस्टीम नीड्स। इसमें आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक इंडिविजुअल के लिए उसका प्रेस्टीज, यानी कि वो नीड्स जो हमसे रिलेटेड होते हैं, हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड होती हैं, हम वो नीड्स इसमें लेते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रेस्टीज, सेल्फ एस्टीम इसके पार्ट्स होते हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में एस्टीम नीड्स हम किसको कहते हैं? इसका मतलब होता है कि हमें रिकॉग्नाइजेशन मिले, यानी कि अगर हमने एक काम अच्छा किया है तो हमें सबके सामने उस काम को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हाँ, ये इस पर्सन ने काम अच्छा किया है, आज इसकी वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर पा रहे, तो वो होती है हमारी एस्टीम नीड्स। फिर आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो दोनों ही केसेस में मतलब होता है फुलफिलमेंट। किससे? खुद से। ये हाईएस्ट ऑर्डर की नीड होती है। इसके बाद लाइफ में कोई नीड आपकी ऐसी नहीं होती है जो आपको चाहिए। इसका मतलब है सेल्फ फुलफिलमेंट हो गया आपको अपनी लाइफ से, अपने सराउंडिंग से एक्सेप्टेंस हो गई है। तो ये हमारी हायरार्की थ्योरी मोटिवेशन की थी। इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में और ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो एक्चुअली मीन क्या करती है वो मैंने आपको बता दिया। आज जो मैं आपको नोट्स दूंगी उन नोट्स में एक्चुअली प्रॉपर चार्ट बना हुआ है इसी से रिलेटेड, सेम ऐसी का ऐसी,
तो आप नोट्स ध्यान से देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होता है नोट्स के लिए, उस लिंक पे क्लिक करो, आपको रिवीजन के लिए नोट्स इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अजम्पशंस क्या है थ्योरी के और एक्चुअली कंक्लूजन क्या निकलता है। तो अब इस हायरार्की थ्योरी के अजम्पशंस क्या होते हैं। पहला, ऑब्वियसली बेस्ड किस पे होता है, नीड्स पे। हमें पता है हम सेटिस्फैक्शन करेंगे एक नीड को और उसी तरीके से बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि आपने एक नीड सेटिस्फाई की तो 1 प्लस पॉइंट, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, ऐसे करके जैसे जब नीड्स उनकी सेटिस्फाई करते जाओगे वैसे वैसे आप उनके बिहेवियर में पॉजिटिव इफेक्ट्स देखते जाओगे। तो जो वेल मोटिवेटेड या हाई मोटिवेटेड वर्कर्स होते हैं वो हायर प्रोडक्टिविटी देते हैं, जिसका मतलब ये हमें हाई या ह्यूज प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को उसकी वजह से। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो पॉजिटिव मोटिवेशन हो या नेगेटिव, दैट डजंट मैटर एक्चुअली। फिर सेकेंड अजम्पशन है पीपल की जो नीड है वो हायरार्कियल ऑर्डर में होती है, यानी कि फर्स्ट लेवल से लेके 5th लेवल तक हमने अभी पढ़ी, इनकी बेसिक नीड्स से लेके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तक हमारी जो नीड्स है वो हायरार्कियल ऑर्डर में डिफाइंड है। हायरार्कियल ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस ऑर्डर में डिफाइंड है। फिर थर्ड है एक सैटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट। ऑब्वियसली मान लो अगर मेरी नीड है कि मेरे को थोड़ी सैलरी डबल चाहिए अपनी, तो अगर मेरी सैलरी डबल हो गई तो अगर अब मेरी सैलरी वापस से वो बढ़ा देते, चाहे इंक्रीमेंट 100 रुपए का करे या 1000 रुपए का, डजेंट मैटर टू मी, क्योंकि मेरी अगर सैलरी पहले 20,000 थी अब क्या हो गई है 40,000, और अगर 1,000 या 2,000 का इंक्रीमेंट कर रहे हो तो ये 20,000 के इंक्रीमेंट से काफी कम है जो कि पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए एक सेटिस्फाइड नीड हमें और ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो ये एक अजम्पशन लेके चलते हैं जब हम ये हायरार्की थ्योरी फॉलो करते हैं। फिर लास्ट अजम्पशन है एक पर्सन मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की जब उसकी लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई हो। मैंने आपको वैसे ही बोला कि मान लो एक एचओडी है, ठीक है, और एक सिंपल फ्रेशर है मान लो, ठीक है, तो एचओडी की नीड्स क्या होगी, सैलरी डबल नहीं यार, उसको ऑलरेडी 1 लाख रुपए मिल रहा है महीने का, तो एचओडी की नीड्स होगी कि उसकी सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन हो ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी सेल्फ स्टीम हो, उसको प्रेस्टीज मिले, उसको स्टेटस मिले, उसकी नीड्स ये होंगी। लेकिन एक फ्रेशर की नीड क्या होगी कि उसको ज्यादा से ज्यादा सैलरी पे काम मिल जाए। तो इसीलिए हमारी जब तक लोअर नीड्स पूरी नहीं हो सकती तब तक हाई नीड्स का कोई यूज नहीं है। अब फ्रेशर को मैं बोल दूं कि मैं तेरे को स्टेटस दे रही हूँ लेकिन पगार तेरी 1000 रुपए रहेगी, क्या वो काम करेगा? नहीं, उसको मतलब ही नहीं यार स्टेटस से, उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब एचओडी को मैं बोल दूं कि भाई तुझे 1 लाख मिल रहे, 1.5 लाख दे दूंगी, नहीं, अब उसको सोसाइटी में वो पोजीशन चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन में उसको वो स्टेटस चाहिए जो एक्चुअली उसकी इनकम से मैच होता हो। तो इसीलिए जब तक हमारी लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई नहीं होती तब तक हम नेक्स्ट हायर लेवल की नीड्स पे नहीं जा सकते। तो ये हमारे 4 अजम्पशंस थे बेसिकली इस हायरार्की थ्योरी के। लास्ट अब एक कंक्लूजन देख लेते कि एक्चुअली हम इस थ्योरी से क्या क्या पॉइंट्स कंक्लूड कर पा रहे हैं। तो हमारी हायरार्की थ्योरी का कंक्लूजन क्या था? पहला कंक्लूजन ये है कि मैनेजर को हेल्प करता है ये रियलाइज कराने में कि नीड क्या है हमारे एम्प्लॉइज की, उनको आइडेंटिफाइड करने में हेल्प करता है जिससे कि वो उनको मोटिवेशन प्रोवाइड कर पाए। बेसिकली हायरार्की थ्योरी जो मैस्लो ने दी थी उसने सिर्फ ये कहा था कि हाँ ये लेवल एम्प्लॉइज के लिए ये नीड्स होती हैं। तो बेसिकली ये हेल्प करता है मैनेजर को उन नीड्स को आइडेंटिफाई कराने को जिससे कि वो नीड सेटिस्फाई करके उन एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सके हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। फिर सेकंड था मैनेजर कैन यूज फाइनेंशियल, यानी कि हमारे जो टेक्निक्स होती हैं या फिर जो हमारे इंसेंटिव्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक फाइनेंशियल एक नॉन फाइनेंशियल। तो जो फाइनेंशियल वाला है
वो तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करता है, किसकी? लोअर लेवल एम्प्लॉयज की। लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं वो हेल्प करते हैं हमारी सोशल और स्टीम नीड्स पूरी करने के लिए, किसकी? हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज की। यानी कि जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज है उनके लिए बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, तो उसको हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के थ्रू पूरा कर लेते हैं। और जो सोशल और स्टीम नीड्स होती हैं हमारे हायर लेवल एम्प्लॉयज की, उनको हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देके प्रोवाइड करके उनको अचीव कर लेते हैं। मैंने वीडियो शॉर्ट रखने के लिए एक एक टॉपिक को डिटेल फॉर्म में करा रही हूँ। मैं रश अप भी कर सकती थी कि इसी वीडियो में इंसेंटिव्स भी आपको पढ़ा दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हमने पहले एक टॉपिक लिया मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या होती है। अब हम अगली वीडियो में एक टॉपिक लेंगे, हमारे ये जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम अपने तीसरे एलिमेंट पे जाएंगे जो कि है लीडरशिप। तो अभी ये कौन सा एलिमेंट चल रहा है? सेकेंड। तो ये मोटिवेशन के एलिमेंट का ही पार्ट है, तो इसीलिए आप भी हर एक वीडियो पे उतना ही ध्यान देना, रशअप मत करना अपने टॉपिक्स के साथ, जिससे कि आप एक एक चीज एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाओ। इसीलिए मैं हर एक टॉपिक के लिए इंडिविजुअल वीडियो बना रही हूँ, जिससे कि छोटी भी रहे, प्रेशराइज भी ना हो आप लोग और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो। That's all for today. Thanks for watching. Do subscribe, like and share the video as much as you can.